गुड मॉर्निंग बच्चों। आज का वीडियो हमारा पुष्पक्रम के ऊपर है। पुष्पक्रम हमने 5 प्रकार के जाने हैं। पुष्पक्रम पहला जो होता है उसे कहा जाता है असीमाक्षी पुष्पक्रम, दूसरा होता है ससीमाक्षी पुष्पक्रम, तीसरा विशिष्ट पुष्पक्रम, चौथा मिश्रित पुष्पक्रम और 5वां होता है संयुक्त पुष्पक्रम। ठीक है, तो हम एग्जाम्पल के साथ जो जो फ्लावर मेरे पास हैं उसको मैं तुम लोगों को उसमें किस तरह का पुष्पक्रम पाया जाता है वो तुम लोगों को समझाऊंगी। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखेंगे असीमाक्षी पुष्पक्रम। ये है असीमाक्षी पुष्पक्रम। असीमाक्षी नाम से हमको पता चल रहा है जिसके अक्ष की सीमा निश्चित नहीं होती। ये देखिए, है ना, ये निरंतर बढ़ता रहता है। तो ये इसका पुष्पावली वृंत है बच्चों, ये है पुष्पावली वृंत और इसकी वृद्धि निरंतर होती रहती है। तो इस प्रकार का पुष्पक्रम जिसमें पुष्पावली वृंत की कोई सीमा नहीं होती, निश्चित नहीं होती है, उसे हम कहते हैं असीमाक्षी पुष्पक्रम। इसमें 3 गुण हमने देखे थे। पहला तो यही देखा कि अग्रस्थ कलिका जो है वो कभी भी फ्लावर का निर्माण या पुष्प का निर्माण नहीं करती। पहले नीचे के फ्लावर्स बनते जाते हैं, उसके बाद ऊपर ये वृद्धि जो है वो पुष्पावली वृद्धि की वृद्धि निरंतर होती है। दूसरा हमने देखा था कि ससीमाक्षी पुष्पक्रम में पुष्पों के लगने का क्रम जो होता है वो अग्राभिवर्धी क्रम में होता है। अग्राभिवर्धी क्रम का मतलब हमने क्या जाना था कि इनमें जो पुष्प होते हैं वो नीचे की तरफ बड़े और पुराने होते हैं और क्रमशः ऊपर की तरफ नए और छोटे फूल होते हैं। ये क्लियर दिख भी रहा है, समझ में आ रहा है। ये जो है ये चीज़, ये रचना जो है, अक्ष जो है वो निरंतर बढ़ता जाएगा। तो नीचे वाले कक्षीय भागों से क्या होती जाएंगी, फ्लावर्स निकलते जाएंगे, है ना। तो इस क्रम को कहा जाता है अग्राभिवर्धी क्रम। दूसरा हमने पॉइंट देखा था कि इसमें पुष्पों के विकास का जो क्रम होता है वो केंद्राभिसारी होता है। मतलब परिधि से अगर हम इसका पूरा एक ऐसे राउंड बनाए, देखो ऐसा इसका हम एक राउंड मारे तो हम देख रहे हैं कि ये पूरे खिल चुके हैं, ये पूरा गोल हो चुका है, लेकिन अभी केंद्र में कोई फूल नहीं बना है ना। तो इस प्रकार का क्रम जिसमें परिधि से केंद्र की ओर पुष्पों का विकास जो होता है, कैसा होता है, परिधि से केंद्र की ओर होता है, उसे कहा जाता है केंद्राभिसारी क्रम। ठीक है, समझ में आ गया। तो ये तीनों पॉइंट हमारे जो है वो असीमाक्षी पुष्पक्रम। दूसरा हमने देखा था ससीमाक्षी पुष्पक्रम। इन दोनों में ही अंतर हम मेरे को असली तुम लोगों को बताना है। तो ससीमाक्षी पुष्पक्रम, ये देखो, ये पुष्पावली वृंत है, यहाँ पर इसकी वृद्धि रुक चुकी है, ये वृद्धि यहाँ खत्म, इसके बाद और नहीं बढ़ेगा ये, और सीधे पुष्पों का निर्माण हो जाता है। तो ससीमाक्षी पुष्पक्रम होगा कि वो पुष्पक्रम जिसमें पुष्पों के लगने का जो क्रम होता है, जिसमें पुष्प जो अग्रस्थ कलिका होती है वो एक निश्चित समय के बाद उसकी वृद्धि रुक जाती है और वहाँ पुष्पों का निर्माण हो जाता है, तब उसे कहा जाता है ससीमाक्षी पुष्पक्रम। इसमें देख लीजिए, जो बीज के पहले के फूल है, बीज के फूल है, वो हमको कैसे दिखाई दे रहे हैं, बड़े दिखाई दे रहे हैं, और पीछे के जो फूल होते हैं वो नीचे की तरफ जो है वो हमसे क्रमशः छोटे दिखाई देते हैं। तो इस तरह के क्रम को कहा जाता है तलाभिसारी क्रम। इसमें हमने अग्राभिसारी क्रम पढ़ा, इसमें हम पढ़ रहे हैं तलाभिसारी क्रम। मतलब जिसमें अग्रस्थ कलिका की वृद्धि एक निश्चित समय के पश्चात, मतलब वह पुष्प का निर्माण कर लेती है और उसके बाद उसके नीचे की तरफ से कक्षस्थ कलिकाएं जो होती हैं वो पुष्प का निर्माण करती हैं। इसे कहा जाता है अग्राभिसारी क्रम। ठीक है, और दूसरा जो होता है वो होता है इसका, उसे कहते हैं परिधिभिसारी क्रम। पुष्पों के विकास का क्रम जो होता है वो कैसा होता है, परिधि से केंद्र की तरफ। परिधि में पुष्प पहले बनते हैं और केंद्र की तरफ, ये देखो ये छोटे पुष्प जो है वो बाद में बन रहे हैं, है ना। तो केंद्र की तरफ के जो पुष्प होते हैं, परिधि की तरफ के जो पुष्प होते हैं वो बाद में विकसित होते हैं और केंद्र की तरफ के जो पुष्प होते हैं वो पहले विकसित होते हैं। तो इसे कहा जाता है परिधिभिसारी क्रम। आगे समझ में बच्चों, ये है मुख्य रूप से तुम लोगों का पहला अंतर। इसके बाद हमने इसके बहुत सारे प्रकार पढ़े हैं असीमाक्षी के। असीमाक्षी के हमने पढ़ा है मंजरी, स्थूल मंजरी, स्पेडिक्स, अनुशुकी, शुकी, है ना। तो वो सारे एग्जाम्पल तो नहीं है मेरे पास। फिर हमने पढ़ा था विशिष्ट पुष्पक्रम। विशिष्ट, अच्छा इसी को देख लो, जो ससीमाक्षी पुष्पक्रम है उसका एक प्रकार हमने पढ़ा था बहुशाखी। 3 प्रकार पाए जाते हैं, एक शाखी, द्विशाखी, बहुशाखी। एक शाखी में हमने बोला ये पुष्पावली वृंत होता है, उससे एक शाखा निकलती है। उसके 2 प्रकार हमने देखे हैं, एक गोलाकार और दूसरा वार्षिक। गोलाकार में हर बार एक ही डायरेक्शन से पुष्प निकलता है जिसके कि पुष्पावली वृंत जो होता है राउंड हो जाता है। जैसे किसका बताया था आप लोगों को, आलू का बताया, कपास में भी इस तरह का पाया जाता है। और दूसरा जो होता है वार्षिक होता है, उसमें एक बार राइट से निकलता है, एक बार लेफ्ट से निकलता है, ये भी हम देख चुके हैं ना। तीसरा जो प्रकार होता है वो होता है द्विशाखी। मतलब ये पुष्पावली वृंत 2 भागों में बटेगा। 2 भागों में बटने के बाद जैसे ये पुष्प है, मान लीजिए ये पुष्प ये बटा, है ना, इससे फिर 2 शाखाएं निकलेंगी।
ठीक है, तो द्विशाखी हुआ, उन दोनों से फिर दो दो शाखाएं निकलेंगी। इस तरह से प्रत्येक पुष्पावली वृंत से दो दो शाखाओं का निर्माण होता है और उनमें दो दो पुष्प लगते जाते हैं। ठीक है, तीसरा हमने पढ़ा था बहुशाखी ससीमाक्षी पुष्पक्रम। तो बहुशाखी क्या है? ये है बहुशाखी। ये देखो, ये एक मुख्य है, अब इसके कई भाग हो गए, ये बढ़ गया, ये कई भागों में बढ़ चुका है, बटा है ना। अब ये आगे जब बढ़ेगा ना बच्चों, तो फिर ये अपने आप में कई भागों में बढ़ जाएगा। तो इसे कहा जाता है बहुशाखी पुष्पक्रम। ठीक है, इसी प्रकार से हमने ससीमाक्षी का ही एक और प्रकार पढ़ा था, इसे कहते हैं एकल कक्षस्थ। ये देखो, ये है एकल कक्षस्थ का एग्जाम्पल। एकल कक्षस्थ मतलब कक्ष भाग में कितने पुष्प होंगे? केवल एक भाग, एक फूल होगा, उसे कहा जाता है। जैसे हम यहाँ देख रहे हैं एक साथ कई पुष्प निकल रहे हैं, इसमें भी कई पुष्प निकले हैं, इसमें भी कई पुष्प निकले हैं, हर कक्षी भाग से। ये देखो, ये भी कक्ष भाग है, ये भी कक्ष भाग है, हर भाग से अलग अलग पुष्प निकल रहा है ना। लेकिन इस प्रकार का जो पुष्पक्रम होता है उसमें एक कक्ष से केवल एक पुष्प का निर्माण होता है। यहाँ पर ये खत्म, अब इसमें नया कोई अगल बगल से कोई पुष्प नहीं निकलेगा। अब दूसरी पत्ती के कक्ष भाग से नया पुष्प बनेगा। एक ही पत्ती के पुष्प भाग में केवल एक कक्षस्थ तरीका से केवल एक पुष्प का निर्माण होता है, इसे कहा जाता है एकल कक्षस्थ। ठीक है, एकल अग्रस्थ भी हमने देखा था, उसका एग्जाम्पल मैंने बहुत ढूंढा लेकिन नहीं मिला। वो पीली कटीली बोलते हैं ना, कांटे वाला फूल होता है जो भटकटैया टाइप पर रहता है ना, उसमें जो एक फूल लगता है पीले रंग का, बहुत कांटेदार पाया जाता है, वो होता है एकल अग्रस्थ का, और ये एग्जाम्पल है एकल कक्षस्थ। तो ससीमाक्षी में हमने एक ये देख लिया, एकल कक्षस्थ देख लिया, एक हमने बहुशाखी देख लिया। ठीक है, अब हम देखेंगे जो सबसे इम्पोर्टेंट है वो है विशिष्ट पुष्पक्रम। विशिष्ट नहीं, एक असीमाक्षी का और है मेरे पास, असीमाक्षी का मुंडक कैपिटुलम। ये मुंडक या कैपिटुलम, मुंडक या कैपिटुलम ये अपने आप में एक फूल नहीं है, ये अपने आप में पूरा का पूरा पुष्पक्रम है। ठीक है, ये बता चुकी हूँ तुम लोगों को कि जो पुष्प होता है वो देखो यहाँ पर जुड़ा हुआ है, इस जगह पर जुड़ा हुआ है ना, चित्र में भी दिखाया था। तो ये जो क्या होता है बच्चों कि जो पुष्पावली वृंत होता है, हमने ये पढ़ा है कि सहपत्र से ही पुष्प का निर्माण, मतलब सहपत्र के पास ही पत्ती और सहपत्र के बीच से क्या निकलता है? पुष्प निकलता है ना। तो यहाँ पर क्या होता है बच्चों कि इस पुष्प में जितने भी पुष्प पाए जाते हैं, उनके जितने भी सहपत्र होते हैं, वो मिलकर एक ग्राही या रिसेप्टिकल नामक रचना का निर्माण करते हैं। ये ग्राही या रिसेप्टिकल क्या होता है? वो रचना जहाँ पर बाकी पुष्प जो है वो पाए जाते हैं। तो ये अपने आप में एक फूल नहीं है, ये अपने आप में पूरा का पूरा एक पुष्पक्रम है। इसमें दो तरह के पुष्प पाए जाते हैं, यही मैं तुम लोगों को दिखाऊंगी अंदर। इसमें कितने तरह के फूल पाए जाते हैं? दो तरह के फूल पाए जाते हैं, जिसमें एक जो होता है वो जीभ के आकार का होता है। ये देखो, ये दिखाई दे रहा है, ये देखो, ये है ना, जीभावत होता है, जीभ के समान दिखाई देता है। इसे कहा जाता है रे फ्लोरेट या रश्मि पुष्पक। पुष्पक कहा मैंने है, पुष्प नहीं कह रही हूँ, पुष्पक। ठीक है, तो इसे कहा जाता है रे फ्लोरेट। और इसके बीच में पाए जाते हैं, ये देखो, डिस्क फ्लोरेट। ये होता है जो, ये देखो, ये दिखाई दे रहा है, ये होते हैं इसके डिस्क फ्लोरेट। ठीक है, मतलब बिंब पुष्प। इसका मतलब क्या हुआ? एक पुष्प में, गेंदे के ही एक, जिसको हम फूल बोलते हैं, इसमें सैकड़ों की संख्या में दो तरह के फ्लावर्स पाए जाते हैं। एक होता है जिसे कहा जाता है रे फ्लोरेट, और दूसरा होता है उसे कहते हैं डिस्क फ्लोरेट। ठीक है, ये मुंडक का एग्जाम्पल है। मुंडक हमने किसमें पढ़ा है? असीमाक्षी, जिसका कि पुष्पावली वृंत बहुत ही छोटा हो जाता है, बहुत ही छोटा और चपटा हो जाता है। ठीक है, छोटा और चपटा हो जाता है और आगे की तरफ वृद्धि नहीं होती है। तो ये है इसका चपटा और छोटा भाग, ये वाला, ये है रिसेप्टिकल, जिसको नॉर्मली कुछ लोग, बच्चे लोग निकाल के खा, हम भी छोटे थे ना तो हम लोग उसे नारियल बोल के खाते थे। ये वाला ये दिख रहा है, तो ये उसका होता है क्या? ये नीचक्र कहलाता है। नीचक्र, या इसको हम ग्राही भी कह सकते हैं बच्चों। ये ग्राही जो होता है, इसी में सारे फ्लावर्स पाए जाते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है ये, 3 नंबर का टिप्पणी लिखने को आता है कि मुंडक पुष्पक्रम को समझाइए या मुंडक पुष्पक्रम क्या है। तब आप बताएंगे कि असीमाक्षी जो पुष्पक्रम होता है उसका तीसरा जो भाग होता है, जिसमें हमने पढ़ा है कि जब पुष्पावली वृंत बहुत ही छोटा और बिल्कुल चपटा होता है,
बहुत ही छोटा और चपटा होता है, तो इसे कहा जाता है, ये जो रचना होती है ये सारे सहपत्र मिलकर एक ग्राही या रिसेप्टिकल बनाते हैं। इसी ग्राही या रिसेप्टिकल में ये फ्लावर्स पाए जाते हैं। दो तरह के, है ना, दो तरह के बोला मैंने। एक होता है तुम लोगों का जिसे अपन कहते हैं रेफ्लोरेट या रश्मि पुष्पक, और दूसरे होते हैं, इसे कहते हैं डिस्क फ्लोरेट या बिंब पुष्पक। ठीक है, ये है एग्जाम्पल इम्पोर्टेंट। ठीक है बच्चों, इसके बाद है हमारे पास एक और है, वो है इसका विशिष्ट पुष्पक्रम का एक और एग्जाम्पल जो है तुलसी जी में पाया जाता है। अभी बता रहे हैं। द्विशाखी में देखो, द्विशाखी चमेली में द्विशाखी, ये देखो बच्चों, एकदम ये ससीमाक्षी के हमने 3 प्रकार देख लिए। फिर एकल कक्षस, बहुशाखी और ये है द्विशाखी। हर में देखना 2-2 ब्रांच निकलेगी। ये एक पुष्पावली वृंत है, ये देखो मैं दिखाती हूँ क्लियर तुम देखो। ये पुष्पावली वृंत आ रहा है ऐसा, ये आ रहा है, ये देखो ये आके इधर 2 भाग में बटा। ठीक है, ये 2 भाग में बटा। अब इससे फिर 2 ब्रांचें निकली, ये देखो ये 2 निकल रही हैं अलग। ये देखो ये 2 दिख रही हैं, ये दोनों ये अलग दिखाई दे रही हैं ये दोनों। फिर इनसे फिर 2 निकली अलग। ये मेन फ्लावर ये निकला है 2, इससे फिर 2 निकली, ये देखो। हर में 2-2 दिखाई दे रहे हैं, ये देखो, ये और ये दिख रहा है बेटा, एक पॉइंट से जुड़ा हुआ है ये दिख रहा है, ये देखो, ये क्लियर दिखा रहा है, ये देखो दिख रहा है ना, ये दिख रहा है ऐसा, है ना। उसी तरह से जितने में भी तुम देखोगे ना, मेन से निकलेगा 2, फिर उससे निकलेंगे 2, फिर उससे निकलेंगी 2। ये देखो ये मेन, इससे 2 निकली, एक ये निकला इधर और एक ये निकला, फिर इससे निकलेंगे फिर 2-2, ये देखो फिर 2 निकल रही हैं, ये दोनों, है ना। तो इसे कहा जाता है द्विशाखी। ये देखो एकदम क्लियर दिखाई दे रहा है, ये देखो दिख रहा है द्विशाखी, ये है ना। तो मेन पुष्पावली वृंत 2 भागों में बटेगा, 2 भाग में बटा, उसमें फूल बन गया, फिर उससे 2 ब्रांच निकलेंगी। अब ये जब फूल बनेगा ना, तो इसके इधर साइड से फिर निकलेगा। इस तरह से निरंतर इसमें एक पुष्पावली वृंत 2-2 भागों में बढ़ता है, और प्रत्येक में 2-2 लगते हैं, और फिर 2 से 2 लगते हैं। ठीक है, तो इसे कहा जाता है द्विशाखी। ये भी हो गया। तो क्या क्या देख लिया हमने? ये देखा एकल कक्षस देखा, द्विशाखी देखा, ठीक है, ये गुलमोहर का देखा असीमाक्षी के रूप में, और कैपिटुलम देखा असीमाक्षी के रूप में। ठीक। अब विशिष्ट पुष्पक्रम हमने 3 प्रकार के पढ़े हैं। एक होता है जिसे कहा जाता है कैटकाइन। कैटकाइन का हिंदी नाम, एक मिनट बच्चों है, नहीं कैटकाइन नहीं, एक का ये है पहला कटोरिया। कैटकाइन तो असीमाक्षी का। एक है कटोरिया। कटोरिया का मैंने तुम लोग बताया था यूफोर्बिया पल्चीरेनिया। ये पुष्प जो है वो उसका फोटो मैं तुम लोग को भेजूंगी। वो नहीं मिला मुझे, ढूंढने की कोशिश की मैंने बहुत, लेकिन नहीं मिल पाया। वो इन लोगों ने बताया, माली लोगों ने, कि ठंड में मिलता है मैडम वो। तो ये वाला है। दूसरा हमने देखा था कूट चक्र। देखो कूट चक्र तुम लोगों को बहुत क्लियर बताया था। ये पूरा एक दिख रहा है तुम लोगों को, पूरा एक राउंड बना हुआ है, दिखाई दे रहा है, सब में एक राउंड है। ये देखो, ये अगर मैं इसको निकाल दूँ तो अगला फिर राउंड दिखेगा। ये देखो दिख रहा है, पूरा घेरा दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? अपने आप में एक चक्र है पूरा चारों तरफ से, लेकिन इसका नाम क्या है? कूट चक्र। कूट चक्र का मतलब क्या? कूट मतलब झूठा, जो सही नहीं है, फॉल्स, है ना, उसे कहते हैं कूट। और चक्र मतलब चक्र, जानते ही हैं आप लोग, है ना। तो कूट चक्र जो होता है वो क्या है? जो कूट चक्र का अपन ने जो वर्णन देखा है वो क्या देखा है? किस प्रकार का पुष्पक्रम जो होता है उसकी वृद्धि जो होती है वो अनिश्चित होती है। ठीक है, अनिश्चित होने के पश्चात इसके प्रत्येक पर्व संधि पर एक दूसरे की अभिमुख पत्तियां, ये देखो पर्व संधि से ये 2 अभिमुख पत्तियां निकली, ये पत्ती निकल रही है, ये दूसरी पत्ती, फिर ये द्विशाखी हो जाता है। ये देखो 2-2 भाग में बट रहा है। एक जो पुष्पावली वृंत है वो 2 भाग में बटता है, और 2 भागों में बटने के बाद इसमें अवृंती पुष्पक्रम लगते हैं। सवृंती नहीं है, इसलिए अलग अलग नहीं दिखाई देता। ये सवृंती है, वृंत पाया जा रहा है इसमें, ऐसा वृंत दिखाई दे रहा है इसका, ये है वृंत, इसकी डंठल, है ना। लेकिन इसमें क्या होता है कि
ये अपोजिट पत्तियां, एक दूसरे के अभिमुख पत्तियां, ये पत्तियां लगी, इसमें से फिर पुष्पावली वृंत निकला। इस पुष्पावली वृंत में जो होता है वो द्विशाखी ससीमाक्षी प्रकार का पुष्पक्रम पाया जाता है, और ये हासित होकर वार्षिक प्रकार का हो जाता है। वार्षिक प्रकार मतलब राइट लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट लेफ्ट, पढ़ा था अपन ने, है ना। तो दोनों तरफ से निकल रहा है, ससीमाक्षी प्रकार का है और अवृंती पुष्पायन। अगर इसमें सवृंत होता, अवृंती का मतलब क्या है कि जो पुष्प है उसमें डंठल नहीं पाया जाता, जैसे इसमें दिख रहा है डंठल, इसमें डंठल दिखाई दे रहे हैं ना, ये डंठल है इसका, वैसा इसमें नहीं होता है, डायरेक्ट अवृंती प्रकार के पुष्प लगे होते हैं। तो दो शाखाएं निकल रही हैं, फिर दो से दो निकल रही हैं, तो देखने में पूरा एक घेरा दिखाई देता है, जिसे कहा जाता है द्विशाखी पुष्प। ठीक है, इतना ही है। अब बाकी तुम लोग पढ़ के देखना बच्चों, जो अपन ने पढ़ा है एग्जाम्पल के साथ, है ना।